और सोनाली, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक विशेष खबर की। दिल्ली वालों के लिए खबर बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दिल्ली का जो मॉनसून सत्र है, दिल्ली विधानसभा का, वो चल रहा है। और मॉनसून जो सत्र चल रहा है, इसमें जो विधेयक पेश होते हैं, जो कानून बनते हैं, वो ये दिल्ली वालों के लिए लागू होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज यानी कि 10 अगस्त को दूसरा दिन है। आज भी सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि रूल 280 के तहत जनहित से जुड़े जरूरी मुद्दे सदन में विधायक द्वारा उठाए जाएंगे। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता कैग की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी। आगे क्या रहने वाला है, वो अपडेट सुनाली आपको दें। वहीं आईटी मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह टाइम बाउंड और आसान सिटीजन सर्विसेज से जुड़ा हुआ दिल्ली विधेयक 2026 सदन में पेश करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान से जुड़े हुए निरसन विधेयक 2026 को विचार और पास कराने के लिए सदन में रखेंगे। वहीं पर दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसकी चर्चा जो है लगातार देखने को मिल रही है, पोर्टल खुल चुका है। और अगर बात करें तो रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि 28 अगस्त को पहला किश्त जो है वो महिलाओं के लिए जारी किया जाएगा। ऐसे में इस पर भी चर्चा हो सकती है। शिका, बिल्कुल, देखिए, महिलाओं की भलाई के लिए शुरू की गई इस स्कीम पर सदन में बधाई प्रस्ताव की चर्चा आगे जारी रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार से जुड़ी 2023 की कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। विधायक चेयर की अनुमति से रूल 280 के तहत जनहित के दूसरे जरूरी मुद्दे भी उठा सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज सदन में हंगामा होगा तो किस मुद्दे पर होगा, क्योंकि देखिए लगातार सोनाली विपक्ष की तरफ से, स्पेशली आम आदमी पार्टी की तरफ से अब एक नया चावल घोटाले का जिक्र भी किया जा रहा है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गहमा-गहमी सदन में देखने को मिल सकती है। लेकिन कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन मार्क है कि भाई आज का मुद्दा क्या रहने वाला है, हॉट टॉपिक क्या रहने वाला है, कि आज का जो सदन की जो कार्रवाई है वो सही तरह से चलेगी या फिर आज भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार की भेंट चढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है सोनाली? मुझे तो लगता है कि पिछले दिनों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला था, उसी तरह आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष की तरफ से ये तमाम मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। अब ऐसे में सदन में हंगामा होना लाजमी है। तो शुक्रवार की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2019 से 2023 के बीच दिल्ली सरकार के कई विभागों में रेवेन्यू, कलेक्शन, सरकारी कामकाज और खर्च में कथित अनियमितताओं से जुड़ी हुई एक कैग रिपोर्ट सदन में पेश की थी, और जिसके बाद हंगामा देखने को मिला था। अब आज भी सीएम रेखा गुप्ता कैग रिपोर्ट पेश करने वाली है। अब ऐसे में लाजमी है कि आज भी हंगामा देखने को मिलेगा। इशिका, बिल्कुल, देखिए, कैग रिपोर्ट इसलिए भी पेश की जा रही है क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के रहते हुए शासनकाल में उनके क्या कुछ हुआ है, कहाँ पैसों की लेनी देनी रही है, लेन देन हुआ है और क्या कुछ खर्च किया गया है, किन योजनाओं पर, किन व्यवस्थाओं पर, उसका जिक्र है इस कैग रिपोर्ट में। इसके साथ ही जहां एक तरफ विपक्ष दिल्ली सरकार को लेकर कई मुद्दों पर घेर रहा है, चाहे किसी भी घोटाले की बात करें, तो पक्ष के पास, सत्ता पक्ष के पास भी देखिए कैग रिपोर्ट एक ऐसा मुद्दा है कि मतलब इस रिपोर्ट को पेश करके कहीं ना कहीं विपक्ष पर जो बीजेपी है वो हमलावर नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में करीब 220 करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन में गड़बड़ी सामने आने की बात कही गई है। अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार को घेर सकता है। आम आदमी पार्टी भी सरकार पर हमलावर रहने की तैयारी में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हेल्थ, साइकिल खरीद और राइस से जुड़े कथित घोटालों को लेकर सरकार से सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जिसका हम सुनाले भी जिक्र कर ही रहे थे। यानी कि आज दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट, लक्ष्मी योजना और कथित घोटालों को लेकर के सत्ता पक्ष और साथ ही साथ विपक्ष जो है वो आमने सामने नजर आ सकते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात आज होने वाली है कि सदन में चर्चा ज्यादा होती है या फिर हंगामा देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो हंगामा देखने को मिला। अब ऐसे में आज कैग रिपोर्ट भी पेश होना है, तमाम घोटाले इसको लेकर के भी बातचीत होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब कार्यवाही शुरू होगी हंगामा देखने को मिलता है या फिर नहीं। इसी के साथ साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब 15 अगस्त को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा सख्त, सेकेंड हैंड कारों पर पुलिस की नजर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी की दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार पुलिस की निगाह सेकेंड हैंड कारों के कारोबार पर भी है
और पुलिस को आशंका है कि बिना उचित दस्तावेजों के खरीदे बेचे गए वाहनों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी को देखते हुए पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, और हमें अपने दर्शकों से एक ही अपील कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, फर्स्ट हैंड कार हो यानी कि नई खरीदी हो, सेकंड हैंड हो या थर्ड हैंड कार हो, अपने पास लाइसेंस जरूर रखिए, आरसी जरूर रखिए, ताकि आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में फंसने से बच सके। देखिए, तमाम जो पुलिस उपायुक्त है, थाना प्रभारी है, उनको पुराने वाहनों के खरीदारों, विक्रेताओं, डीलरों और ब्रोकरों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सोनाली देखिए, कार तो सेकंड हैंड खरीद ली जाती है और कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों के अंदर कार खरीदने की इतनी होड़ होती है कि वो बिना दस्तावेज चेक किए ही कार ले लेते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग फंसते भी ज्यादा है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कार का हर एक डॉक्यूमेंट अपने पास आप रखिएगा। पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में राजधानी में संभावित खतरों और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा हुई है। इसके बाद सभी जिलों को अपने अपने इलाकों में सेकेंड हैंड वाहनों के कारोबार की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए। डीलर और खरीदारों के रिकॉर्ड की भी इसमें जांच होगी। पुलिस सेकेंड हैंड कार बाजार में सक्रिय डीलरों और ब्रोकरों के रिकॉर्ड की जांच करेगी और यह भी देखा जाएगा कि वाहन किस व्यक्ति से खरीदा गया है, किसे बेचा गया है। साथ ही आरसी ट्रांसफर, खरीदार, विक्रेता का पता और वाहन के दस्तावेज भी जांचे जाएंगे। नियमों की अनदेखी या फिर संदिग्ध लेन देन सामने आने पर कार्रवाई भी की जाएगी। लाल किले के आसपास कार विस्फोट के बाद जो है सतर्कता बढ़ाई गई है, क्योंकि पिछले साल की बात है, चीजें देखने को मिली थी। अब ऐसे में इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है सख्त है, लगातार इसी को लेकर के अलर्ट मोड पर है। चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो लाल किले के पास हुए I-20 कार विस्फोट की जांच में वाहन के कई लोगों के बीच खरीद और साथ ही साथ खरीदने बेचने जाने के संभावना जताई गई थी। अब इसी को लेकर के अब पुलिस जो है लगातार सतर्क है और ऐसे में जो पुरानी कारें हैं उसको लेकर के पुलिस जो है अब चेकिंग अभियान चलाएगी। इसी तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस पुराने वाहनों के लेन देन को लेकर के विशेष सतर्कता बरत रही है। बॉर्डर से कबाड़ी बाजार तक निगरानी रखी जा रही है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस है, अब इसी को देखते हुए जिले के प्रवेश निकास मार्गों, बॉर्डर, होटल, गेस्ट हाउस, किराएदारों, कबाड़ी बाजार और साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। यातायात पुलिस को भी दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो सतर्क है। जो संदिग्ध कारें हैं उन पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से नजर रखी जा रही है और कई जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल सोनाली, मतलब आसमान पर भी सुरक्षा के इंतजाम है, धरती पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। संदिग्ध वाहन या व्यक्ति मिलने पर तत्काल सत्यापन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का साफ संदेश है, साफ मैसेज है। स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई भी चूक, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस का लक्ष्य है कि संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की पहचान समय रहते कर राजधानी की सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत रखा जाए, क्योंकि अगर सुरक्षा के जो इंतजाम है सोनाली पुख्ता रहेंगे, जो बंदोबस्त है वो व्यापक मात्रा में नजर आएंगे, तो कोई भी बड़ी अनहोनी घटना होने से बची जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक बड़ी खबर की और क्या जानकारी है वो आप सुनिए। अगर आप दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े मेट्रो नेटवर्क को पीछे छोड़ दिया है। हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क सबवे जैसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के बीच दिल्ली मेट्रो ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में शानदार प्रदर्शन किया। देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार साल 2026 में दिल्ली मेट्रो की 99.95% ट्रेन समय पर चली है। अब खास बात यह है कि यहाँ ट्रेन को सिर्फ तभी ऑन टाइम माना जाता है जब वो अपने तय समय से, यानी कि 59 सेकंड से ज्यादा लेट ना हो। यानी कि अगर ट्रेन अपने तय समय से सिर्फ 1 मिनट से भी कम लेट है तो उससे भी समय पर माना जा रहा है। दुनिया के कई मेट्रो सिस्टम्स में ट्रेन के लेट होने का स्टैंडर्ड कई मिनट का होता है, लेकिन दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात करें तो दिल्ली मेट्रो इतने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड के बावजूद 99.95% की पंक्चुअलिटी हासिल कर सकती है। अब जरा दिल्ली मेट्रो के सफर पर नजर डालते हैं। तो देखिए, साल 2002 में जब दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी तब इसको
नेटवर्क सिर्फ 8.4 किलोमीटर का था और उस समय इसकी पंक्चुअलिटी जो है वो करीब 98.27% थी। लेकिन आज देखिए दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क बढ़कर करीब 416.5 किलोमीटर हो चुका है, यानी कि डबल ट्रिपल हम इसको कह सकते हैं कि आंकड़ा एकदम हाई हो चुका है। इसमें 12 लाइन्स शामिल है, यानी कि नेटवर्क कई गुना बढ़ा। रोज सफर करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, ट्रेन बढ़ी है, स्टेशन बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद समय पर ट्रेन चलाने का सिस्टम लगातार मजबूत होता गया है। इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल है ट्रेन के बीच का गैप। देखिए शुरुआती दौर में एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन आने में करीब 7 मिनट का गैप होता था, लेकिन अब बिजी रूट्स पर भी यही गैप घटकर सिर्फ 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। सोचिए लाखों लोग रोज दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन को इतने कम गैप पर चलाना कितना बड़ा काम है। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो सिर्फ दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे एफिशिएंट मेट्रो नेटवर्क्स में अपनी मजबूत पहचान बना रही है। यानी कि 8.4 किलोमीटर से शुरू हुआ सफर आज 416.5 किलोमीटर तक पहुंच चुका है और लगातार इसका विस्तार भी किया जा रहा है डीएमआरसी की तरफ से। फिर भी टाइम की पाबंदी बरकरार है। तो देखिए इशिका, जिस तरीके से अगर बात करें मेट्रो, तो हजारों लोग हैं जो रोज सफर करते हैं, अपने ऑफिस पहुंचते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं और कहीं जाना चाहते हैं वहां भी पहुंचते हैं। अब ऐसे में सफर टाइम भी बचता है, ट्रैफिक में भी आप कम फंसते हैं, साथ ही साथ पैसे भी कम लगते हैं और साथ ही साथ समय की पाबंदी के साथ दिल्ली मेट्रो जो है काम करता है। यानी कि दुनिया के बेस्ट मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट मेट्रो है। बिल्कुल सोनाली, दिल्ली वाले लेट लतीफ है लेकिन दिल्ली की मेट्रो लेट लतीफ नहीं है। आगे बढ़ते बात मानसून की करेंगे, वेदर की करेंगे कि भाई क्या कुछ वेदर का इस वक्त मिजाज बना हुआ है और कहां कहां पानी की जो अव्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। देखिए दिल्ली में मानसून आते ही कई इलाकों में जलभराव और अर्बन फ्लोटिंग की समस्या सामने आ जाती है। अब एक स्टडी में कहा गया है कि दिल्ली को सिर्फ बारिश के बाद राहत देने की बजाय पहले से ऐसी प्लानिंग करनी होगी जिसमें भारी बारिश के दौरान जलभराव का खतरा कम किया जा सके। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर यानी कि CEEW के मुताबिक अगर 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो दिल्ली में कई इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति बन सकती है। अब ऐसे में दिल्ली को इमरजेंसी रिलीफ से आगे बढ़कर क्लाइमेट रिस्क बेस्ड प्लानिंग पर भी काम करने की जरूरत है और इसी के लिए CEEW ने 3 बड़े कदम सुझाए हैं। देखिए कदम कौन कौन से हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला है 30 साल का ड्रेनेज ऑडिट, यानी कि दिल्ली के मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम की पूरी जांच की जाए और ये देखा जाए कि क्या हमारे नाले और ड्रेनेज सिस्टम पिछले 30 सालों में हुई सबसे भारी बारिश का पानी निकालने में क्षमता रखते हैं या फिर नहीं। मुझे लगता है कि ये कदम बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बारिश होती है, कहा तो जाता है कि ड्रेनेज की सफाई की गई है लेकिन गाद निकाले गए, लेकिन जब बारिश होती है जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। वैसे में अगर ऑडिट होता है तो सारी चीजें जो है निकल करके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, और मानसून से पहले ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि अब अगले साल होगा या नहीं होगा ये देखना जरूरी रहेगा। दूसरा कदम देखिए हाई रिस्क हॉटस्पॉट की पहचान करना है। दिल्ली में ऐसे इलाकों की पहचान करना जहां थोड़ी सी तेज बारिश होती ही पानी भर जाता है और लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इन इलाकों में पहले से चिन्हित करके वहां खास तैयारी करनी होगी। तीसरा कदम स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, यानी कि मानसून से पहले क्या तैयारी करनी है, बारिश के दौरान क्या करना है, मानसून खत्म होने के बाद किन कमियों को दूर करना है। इन सब की पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ नालों की सफाई से समस्या खत्म नहीं होगी। CEEW के फेलो डॉक्टर नितिन बस्सी के अनुसार फ्लड मैनेजमेंट को वेस्ट मैनेजमेंट और लैंड यूज प्लानिंग से भी जोड़ना होगा क्योंकि अगर नालों में कचरा फंसा रहेगा तो पानी की निकासी प्रभावित होगी। वही नेचुरल वाटर बॉडीज और खादर क्षेत्रों पर अतिक्रमण भी जलभराव की समस्या को और बढ़ा सकता है। देखिए इस मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र के ठाणे और गुजरात के नौसारी मॉडल से भी सीख सकती हैं। CEEW ने इन शहरों के लिए फ्लड रिस्क मिटिगेशन एक्शन प्लान तैयार किया है जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम, इमर्जिंग रिस्पांस और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। यानी कि जल निकायों और हरियाली को बचाकर बारिश के पानी को संभालने की कोशिश। अब देखने वाली बात होगी कि जो 3 प्लान जो CEEW की तरफ से सुझाए गए हैं, बताए गए हैं, उन पर कब काम होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन 3 पहलुओं पर काम कर लिया जाए
तो हर बार बारिश के बाद जो जलभराव देखने को मिलती है, दिल्ली की अगर हम बात करें, स्पेशली कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हर बारिश में वही तस्वीरें सामने आती हैं। तो हो सकता है कि अगर इन 3 पहलू पर काम कर लिया जाए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो बारिश के बाद जलभराव की स्थिति ना देखने को मिले। बिल्कुल सोनाली, अगर दिल्ली में इस तरह की लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम दिल्ली सरकार करती है तो हर साल बारिश के बाद होने वाली जलभराव से लोगों को सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं बल्कि परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में राहत मिल सकती है। हालांकि देखिए, अब गुजरात से महाराष्ट्र से सीख लेने की आवश्यकता तो है, लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम ये सीख लेगा कब, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर दिल्ली में इस पूरे 3 फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है सोनाली, तो मतलब कभी भी लोगों को ड्रेनेज की व्यवस्था से दो चार नहीं होना पड़ेगा। जब बारिश आएगी तो लोग बारिश में नहाएंगे, भीगेंगे, ये नहीं कि भाई अपने वाहन को इधर से उधर भटकाते हुए, खड़ा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जलभराव दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, क्योंकि एक तरफ जहां सावन का महीना चल रहा है, कल शिवरात्रि का पावन दिन है और कल मतलब किसी भी हाल में जो तमाम कांवड़िए हैं, जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं, उनको मंदिर में पहुंचना ही पहुंचना है। तो ऐसे में क्या व्यवस्था है, ट्रैफिक का कहां रहने वाला है, कौन कौन से रूटों को डाइवर्ट किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। सावन के पावन महीने में जलाभिषेक की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजधानी दिल्ली में शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर के विशेष इंतजाम भी किए हैं। कार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और यातायात व्यवस्था भी सुचारू बनी रहे, इसके लिए जीटी रोड, शहादरा पर कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्जन और पाबंदियां लागू की गई हैं। देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि अगर वे इन मार्गों पर जाने से बचें और जरूरत के मुताबिक वैकल्पिक जो रास्ते हैं उनका वो इस्तेमाल करें। देखिए, सोमापुरी गोल चक्कर से चिंतामणि रेड लाइट तक रास्ता बंद रहेगा। तो देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जीटी रोड शहादरा पर सीमापुरी गोल चक्कर यानी कि दिलशाद गार्डन से लेकर के चिंतामणि रेड लाइट तक की सड़क सामान्य वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। देखिए, इन मार्गों से अगर आप गुजरते हैं तो आप इन मार्ग से ना गुजरें, इसके जगह पर कोई और रास्ता है वो आप अपना सकते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ट्रैफिक से भी बच जाएंगे और जहां पहुंचना चाहते हैं वहां आप टाइम से भी पहुंच जाएंगे। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोनाली सिर्फ मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर बस से कोई जाता है, ऑटो से जाता है, कार से जाता है तो उनको तो ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना ही पड़ेगा, घंटों तक ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। क्योंकि भाई एक महीना ही रहता है, 1 से 1.5 महीना जब सावन का होता है और भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर पहुंचते हैं, तो ऐसे में थोड़ी बहुत समस्या का सामना तो कर ही सकते हैं दिल्ली वाले। कांवड़ियों की बड़ी संख्या को देखते हुए इस रास्ते पर आम वाहनों की आवाजाही रोकने का फैसला लिया गया ताकि पैदल चल रहे शिव भक्तों को सुरक्षित रास्ता मिल सके और किसी तरह की दुर्घटना या अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो सके। देखिए, आनंद विहार की तरफ से आने वाले वाहनों पर भी रोक लगी रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आनंद विहार की तरफ से आने वाले वाहनों को भी चिंतामणि रेड लाइट की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह व्यवस्था 11 अगस्त की शाम तक लागू रहने की जानकारी है, क्योंकि कल शिवरात्रि है। कल हर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेगा, मंदिर पहुंचेगा ही पहुंचेगा और कल के बाद ना ही कोई कांवड़िया आपको सड़क पर या फिर रोड पर नजर आएगा, क्योंकि सब कल मंदिर पहुंच जाएंगे, जल अभिषेक करेंगे भगवान भोलेनाथ का, जो वो जल हरिद्वार से लेकर आएंगे। इस दौरान वाहन चालकों को डाइवर्ट किए गए मार्गों का इस्तेमाल करना होगा, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील भी लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से एक ही अपील की है कि जीटी रोड शादरा की ओर जाने से बचे, यानी कि शादरा वेलकम के आसपास के जो इलाके वहां पर थोड़ा जाने से बचे। खासकर उन लोगों को पहले से अपना रूट प्लान करने की सलाह दी गई है जिन्हें इस इलाके से होकर गुजरना पड़ता है और जिनका ऑफिस या फिर कोई भी संस्थान या गंतव्य इस रास्ते से पड़ता है। और अब आगे बढ़ेंगे, सोनाली आगे की क्या कुछ अपडेट है दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए, बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है सावन के दूसरे सोमवार पर। अब दिल्ली एनसीआर में मौसम का सतरंगी अंदाज देखने को मिल सकता है। देखिए, अमूमन अगर सावन की बात करें तो सोमवार को माना जाता है कि बारिश होती ही होती है। सोमवार तक पूरे सावन हम देखते हैं। हाँ, लेकिन सोमवार की अगर हम बात करें श्रीका, तो सोमवार को तो ऐसा माना ही जाता है कि बारिश तो होनी ही होनी चाहिए। अब देखिए, राजधानी दिल्ली में सुबह से आसमान में बादल छाए तो नहीं है, लेकिन छा सकते हैं। हो सकता है कि बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से तो यही अनुमान जताया गया। वहीं पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह अच्छी धूप खिली नजर आ रही है। मौसम का मिजाज भले ही अलग अलग इलाकों में अलग दिखाई दे रहा हो, लेकिन मौसम विभाग ने
आज बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। देखिए IMD की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आज बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी तो कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में झमाझम बारिश भी देखने को मिल सकती है। शिखा, बिल्कुल सोनाली, 10 और 11 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यानी कि आज भी मौसम सुहावना रहने वाला है, लेकिन लोगों को जलभराव से परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे में बारिश के साथ जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी लोगों को जो उनकी मुश्किलें है उसको बढ़ा सकती है, मुश्किलों में इजाफा कर सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी के अलग अलग इलाकों में बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। सुबह से दोपहर तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि दोपहर से शाम के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यानी कि दिल्ली वालों को आज एक बार फिर से बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि दिल्ली वासी जो हैं वो चाहते हैं बारिश हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बने या फिर लंबा ट्रैफिक जाम हो, वो जाम में फंस जाएं। लेकिन अब दिल्ली वासियों एक बार फिर से आज तैयार हो जाइए, बारिश आपके इलाके में देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इशिका, पेट्रोल, डीजल और CNG को लेकर के क्या कुछ अपडेट है हम आपको बता देते हैं। देखिए आज दिल्ली में अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो यह है 95.20 लीटर और CNG की कीमत की बात करें तो यह है 83.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा गुरुग्राम में क्या कुछ कीमतें हैं वो जरा बता दीजिए शिखा। बिल्कुल सोनाली, नोएडा में 102 रुपये 12 पैसे पेट्रोल की कीमत है, डीजल की 95 रुपये 56 पैसे, CNG 91 रुपये 70 पैसे पर किलोग्राम आपको CNG मिल जाएगी नोएडा में। गुरुग्राम के दाम जानिए, 102 रुपये 97 पैसे पेट्रोल, डीजल 95 रुपये 44 पैसे, CNG 88 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम आपको मार्केट में CNG मिल जाएगी। तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल, CNG का क्या कुछ हाल रहने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है वो हमने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोने चांदी के मार्केट में इस वक्त क्या रेट बने हुए हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। ऐसे में किन के दाम बढ़ते अब नजर जरूर आ रहे हैं। गोल्ड का रेट देखिए 1,55,915 रुपए 10 ग्राम 24 कैरेट आपको मिलेगा। चांदी का क्या दाम है सोनाली बता दीजिए। चांदी की अगर कीमत की बात करें तो ये है 2,45,000 रुपए पर किलो के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कहीं ना कहीं स्थिर है, लेकिन गोल्ड की अगर बात करें तो रेट जो है वो